जब तक ये अपने धर्म कर्म पर रहे, इनका राज्य रहा। कुछ ऐसे लोग विदेशी आक्रांता आए, जब ये बौद्धिस्ट हो गए और तलवार भाला बाण चलाना रख दिए, केवल शांति और अहिंसा हो गए। नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं इस अपने YouTube चैनल जय हो साहब जी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ में श्री शैलेश राजभर जी हैं, जो समाज सेवी हैं, समाज की सेवा में रात दिन तत्पर रहते हैं और पुरानी चीज़ों के इतिहास को खंगालने का काम करते हैं और नई पीढ़ी को जगाने का काम करते हैं, ऐसा इनका विचार है। उसी सिलसिले में आज हम आपके साथ जनपद संत कबीर नगर के महदावल क्षेत्र के विधानसभा के अंदर एक ग्राम सभा है धर्मसिंघवा। धर्मसिंघवा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर एक ग्राम सभा है धर्मसिंघवा। उसी ग्राम सभा में एक पुराना इतिहास हम लोगों का छुपा हुआ है और जिसके बारे में इतिहास में स्पष्ट रूप से में लिखा हुआ भी है और द गजेटियर में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके संबंध में हम विस्तार से बात करेंगे, जो राजभर समाज से संबंधित है। यहाँ के राजभर समाज के राजा रहे, सरदार रहे। जैसे अभी मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, मोहली कृष्णदेव कौकबिल जो वहां के राज्य करते थे और उन्हीं की छावनी, या यूं कह लीजिए उन्हीं का एक पाठ, एक छावनी कह लीजिए, या उनका एक यहाँ भी उनका कुछ संबंधित, छावनी से संबंधित उनका यहाँ भी एक टीला पाया गया। इससे जान पड़ता है कि ये टीला जो इतिहास में बहुत समय से पहले यहाँ भी एक किला हुआ करता था, एक छावनी के रूप में हुआ करता था। उनका जो राज्य, जो उनकी राज्य की जो सीमा थी वो यहाँ तक आती थी। काफी लंबा चौड़ा है और आप देख रहे होंगे इस समय यहाँ ये काफी ऊंचाई पे जो टीला आप देख रहे हैं, अभी पेड़ पालो वगैरह हो गए हैं और यहाँ ये कितना ऊंचा स्थान है। बगल में एक सरोवर भी है जो अक्सर आप देखे होंगे, जो भी राजा महाराजा रहे हैं उनके चारों तरफ झील हुआ करती थी, जो खत्म हो गई और अब धीरे धीरे वो अस्तित्व से मिटता जा रहा है। तो उसी संबंध में हम लोग एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए इतिहास के साथ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज धर्मसिंघवा एक ब्लॉक पड़ता है, उसी ब्लॉक में एक गांव है जो कि धर्मसिंघवा ग्राम सभा में भी आता है। ये उसी संबंध में हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मैं शैलेश जी से बात करूंगा कि शैलेश जी क्योंकि काफी समय से हमेशा दौड़ते आए हैं, इतिहास के बारे में, राजभर समाज के बारे में खंगालते आए हैं और जहां भी इनको कुछ मिलता है, छोटा सा जहां भी क्लू मिलता है, ये उसकी छानबीन करने के लिए पहुंच जाते हैं, उस इतिहास को खंगालने लगते हैं। क्योंकि इनकी सोच ये है कि राजभर समाज की नई जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर नई जनरेशन इतिहास को नहीं जानेगी, लोग अपने इतिहास को भूल जाएंगे, तो उस समाज का इतिहास और वो समाज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर नई जनरेशन के इतिहास के बारे में नहीं जानकारी होगी तो वो अपना, उसका वजूद अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो अपने विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकता है। इसीलिए नई जनरेशन को, नए लोगों को, युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है। अपने पूर्वजों को खोजना एक बहुत अच्छा काम है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शैलेश जी, आप ये बताइए,
आप यहाँ पर इससे पहले आए थे, कब आए थे और कैसे आए थे? क्या आपने जाना, क्या आपने समझा, क्या आपको इतिहास के बारे में, इस संबंध में, जहां आप इस समय वर्तमान में टीले पे खड़े हैं और उसके बगल में आपने एक स्तंभ भी देखा है, टीले को लोगों ने तालाब के रूप में या झील में मतलब समाहित कर दिया है, लोगों ने खेत बना लिया। आप देख रहे होंगे तमाम खेत बाड़ी लोगों ने उसको छांट करके बना लिया। उस टीले का जो इतिहास है, केवल कंकड़ पत्थर आपको मिल रहे हैं। मैं आपके इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा विस्तार करिए इसका। सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। हमारा परिचय है शैलेश कुमार राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आंदोलन, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन रजिस्टर्ड और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। सबसे पहले हम तो दर्शकों को सादर अभिवादन के साथ ये कहना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करेंगे कि जो ये अवसर दे रहे हैं और जो सर्वे करके दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आने वाली पीढ़ी इसको इतिहास को दोहराता है, एक गौरव प्राप्त करेगा और इससे गौरव प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जो हीन भावना के शिकार हैं उनकी कुंठा समाप्त होगा, हीन भावना समाप्त होगा और आगे बढ़ने का उत्थान अपने समाज करने का लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि राजभर हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी, जो यहाँ के पूरे भारतवर्ष के और पूरा विदेश तक इनका चर्चा था, बहुत बड़े योद्धा थे जो शब्दभेदी बाण भी चलाना जानते थे और शरारती के शासक थे। उनके अधीन पूरे भारतवर्ष में वो हर जगह अपना राज्य नहीं करते थे, अपने लोगों को सामंत या कनिमा या सरदार के रूप में रख देते थे, उनके राज्य चलता था। इसी तरीका से महाराजा सुहेलदेव जी हुए या जितने भी राजभर राजा हुए, सनातन संस्कृत भगवान शिव और माँ समय जी को, सिद्धदात्री माँ समय जी को मानते थे, क्योंकि सृष्टि की रचयिता माँ आदि शक्ति और भगवान शिव से हुआ है। तो इनका जहां भी राजभर का आप किला कोट किला देखेंगे, खंडहर देखेंगे, तो वहां माता समय जी का, माँ समय जी का या भगवान शिव का भी कुछ वहां अंश मिलेगा। तो उसी तरीका से जो माहुली के शासक थे या महासों से संबंध थे, बस्ती के राजा से संबंध थे, कौकबिल उर्फ कृष्णदेव, क्योंकि जो आप उस टीले पर माहुली पर पाएंगे वही ईटा जो बड़ा वाला तो हमने अपने हाँ, वीडियो में दिखाया है, बड़ा वाला ईटा आप वही कोपिया टीला पर भी पाएंगे। और वही जो है यहाँ धर्मशिला जो जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में आता है, जनपद संत कबीर नगर जो उत्तरी सिरा पर, जिसके धर्मसिंगवा जो नगर पंचायत का भी दर्जा प्राप्त है और धर्मसिंगवा थाना भी है, इसके सटे हुए उत्तर में सिद्धार्थ नगर है, फिर उत्तर और पश्चिम में, और फिर उत्तर साइड में आपका महाराजगंज जनपद फरंदा पड़ जाएगा और उसके बाद पूरब थोड़ा साइड में गोरखपुर, 3 जिलों से सटा हुआ नगर पंचायत धर्मसिंगवा है। इस धर्मसिंगवा में वही चीज यहाँ भी मिल रहा है। देखिए, जब तक राजभर राजा रहे और शैव धर्म माँ आदिशक्ति का पूजा पाठ करते रहे, तब तक इनका राज्य कायम रहा और इनके इतिहास को इस तरह से लोगों ने इनके राज्य को हड़पा। जब ये बौद्धिस्ट हो गए, जितने राजभर राजा थे पूरे देश के, भर से भरतवंश महाभारत पढ़ेंगे तो भरतवंश ही महाभारत के लोग, भरतों का युद्ध कहा गया, भरतों के युद्ध से महाभारत पड़ गया, तो भरत जाति के नाम पर ही, चाहे आप पंडित राहुल सांकृत्यायन का के बच्चे पर। आपने अभी देखा कि ये जो अभी हम अब टीला देख रहे हैं, उस टीले पर भी किसी अन्य का या किसी अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसकी बाउंड्री भी कर दिए हैं, थोड़ी थोड़ी आपने देखे बाउंड्री भी कर दिए हैं, या लोगों ने काट करके खेत बना लिया है। ठीक, मतलब ये है कि अब उसकी निशानियां मिटती जा रही हैं। जैसे एक कहानी मतलब है, जैसे राजभर जब राजा थे, जब तक ये अपने धर्म कर्म पर रहे, इनका राज्य रहा, कुछ ऐसे लोग विदेशी आक्रांता आए, जब ये बौद्धिस्ट हो गए और तलवार भाला बाण चलाना रख दिए, केवल शांति और अहिंसा हो गए। अब अपनी राज्य की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जब तक आप दंड का विधान या बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप रक्षा नहीं कर पाएंगे।
जब ये बौद्धिस्ट हो गए तो इनके राज्य को लोगों ने छल कपट से या मार काट से सोते हुए में इस तरह से, चाहे मोहली का हो, चाहे कोपिया का हो, चाहे यहाँ का, छीन लिया गया। छीन लेने के बाद जब वो लोग स्थापित हुए, इसीलिए बौद्धिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि राजभर राजा भी बाद में बौद्धिस्ट हो गए। जब बौद्धिस्ट हो गए तो अपना त्रिशूल भाला चलाना छोड़ दिए। और दूसरी चीज ये है कि जब ये जो आपने अभी बताया बौद्धिस्ट, जो आप बता रहे हैं कि बौद्धिस्ट हो गए, लेकिन ऐसा तो कहीं मिलता नहीं है। हर जगह जाएंगे तो बौद्धिस्ट आखिर कौन, कोई विदेश से तो आया नहीं हो गया। यहीं के जो राजभर जब आपका राज पूरे भारत में भरों का ही था, हर टीले पर जाएंगे तो यही ईटा, यही खपड़ा, यही जो है पुरानी पत्थर आपको मिलेगा। तो कहने मतलब जब राजभर हर जगह राज्य राजभर का ही था, तो आखिर बौद्धिस्ट कहाँ से हो गया, कोई बाहर से तो आया नहीं। बौद्धिस्ट यही लोग जब हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, तो युद्ध करना, लड़ाई करना इनका कम हो गया, जिससे इनके ऊपर अन्य लोग हावी हो गए। जब इनका राज्यपाट चला गया तो उसके बाद अंग्रेज आए, मुसलमान मुगलों का राज आया, तो सब गिरा पर आकर के कहीं मस्जिद बना दिए इनके देवालय पर, भगवान शिव के स्थान पर, या कहीं और इस तरह हुआ। और उसी के उदाहरण के रूप में यहाँ भी आप देखेंगे पूरा टीला लोग उजाड़ करके खेती करने लगे, उस ईंटे से अपने मकान बनवा लिए। लोग ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये अब देखिए ये ऊंचाई पर है। मैं साथी कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आप इसको हल्का सा दुरसाइए और वहां तक दिखाइए, वहां तक दिखाइए और वहां तक दिखाइए। ये कितनी दूरी में है। ठीक, ये बीच में एक तालाब बना हुआ है। इसी तरीके से सब फैला हुआ है। वहां भी जो आप देखेंगे टीला दरसिंगवा में भी, वहां भी आप देखेंगे जो है उत्तर साइड में माँ सिद्धदात्री, माँ समय जी का, दुर्गा जी का, वहां भी स्थान प्राचीन समय का है। अच्छा शैलेश जी, एक चीज आपने एक चीज देखा होगा, आप थोड़ा इधर आइए। मैं एक चीज और यहाँ पर मैंने इस टीले पर आकर के मैंने एक चीज और देखा है। यहाँ पर देख रहे हैं आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पीपल का, बहुत बड़ा है, पुराना है, ठीक। और इधर भी एक बहुत बड़ा, देखिए इधर है, ये पानी की टंकी एक बगल में नहीं बन रही है। यहाँ भी पीपल का पेड़ है और टीले पर ही है, बहुत पुराना है। और एक पेड़ ये आम का इसमें आप देख रहे होंगे। शैलेश जी आइए थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ एक अद्भुत चीज है। अद्भुत चीज ये है, नीचे भी सब फैला हुआ, गिरा हुआ। ये देखिए, ये जो भी आम गिरता है, साफ साफ सुंदर सुंदर, देखिए साफ एकदम। जो इस पेड़ से आम गिरता है, आप देखिए तमाम आम टूटे हुए यहाँ पर है। अरे इतने आम बिखरे पड़े हैं, साफ। अब देखिए इधर भी, देखिए इधर भी थोड़ा सा देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए कितने आम हैं। चलिए जी आइए जरा, ये देखिए कितने आम हैं यहाँ पर पड़े हुए, ताजा ताजा है, ताजा है एकदम। देखिए ये ताजा आम है, देखिए एक मिनट आप देखिए, ये देखिए ताजा आम है, ठीक। ये देखिए एकदम पका हुआ, एकदम पका हुआ आम है, देख रहे हैं। एक अद्भुत चीज, एक यहाँ भी देखिए, यहाँ पूरा ये जो है, ये जो आप छिलके देख रहे हैं, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं खाया, इसे किसी आदमी ने नहीं खाया, किसी पक्षी जानवर, ये पक्षी चिड़ियों ने, कौओं ने उनको खाया है। ये देखिए, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने खाया हो। और थोड़ा मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको नजदीक से देखें, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं खाया। और आप ये देखिए, इसकी एक खूबसूरती ये है, एक अद्भुत चीज है, ये है देखा ताजा ताजा है, एकदम ताजा ताजा, ये ताजा है। इस फल को, गिरे हुए फल को कोई भी मनुष्य नहीं खाता है, न छूता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा देव, कोई ऐसी शक्ति विराजमान है जिसके मान्यता के रूप में इस फल का कोई भी सेवन नहीं करता है, डर से या भय से। और ये हालांकि किसी भी देव का ये आशीर्वाद ही होगा, क्यों शैलेश जी? क्या आप जान रहे हैं? हमको तो लग रहा है कोई ऐसी दैवी शक्ति है, कोई अभिशाप होगा कि लोगों को मना किए होंगे कि मतलब इस फल का सेवन न करें।
जिसका कारण है कि आप ताजे ताजे देखिए नीचे से ऊपर तक। यहाँ भी देखिए, हाँ, इस गड्ढे में भी, यहाँ तो थोड़ा मान लीजिए यहाँ पुराना लग रहा है। हाँ, लेकिन ये सब, लेकिन इधर थोड़ा इधर आप सब है, सब ताजा ताजा आपको दिखाई देंगे। इधर ताजा ताजा फल इधर देखिए। तो और जो पशु पक्षी कोई खाए हैं, मानव का कोई खाया हुआ नहीं। यहाँ लगता है, मान्यता है कि इस फल से जो भी आम गिरता है उसको कोई उठाकर मनुष्य नहीं खाता, न खाएगा न ले जाएगा घर, और न घर ले जाएगा, नहीं तो कोई जो है आपदा उनके साथ घटित हो जाती होगी। हाँ, ऐसा संभावना है, ऐसा मतलब संभावना मतलब है। मतलब हमारा चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। हमारा चैनल काम आप उठा भी लिए थे, ठीक है, लेकिन हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो हम सुने हैं, जो, क्योंकि ये हम अंधविश्वास के समर्थन में नहीं है, लेकिन जो हम सुने हैं, जो हमने जानकारी लिया, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। स्पष्ट दिखाई देगा, देखिए ताजा ताजा होगा। हाँ, इसको हम देख भी रहे हैं। तो ये ऐसे टीले राजभर समाज की धरोहरें हैं, जहां राजभर के इतिहास को दबा हुआ है, और राजभर समाज के राजाओं द्वारा, सरदारों द्वारा, ठीक, और उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा था, उनकी कुछ निशानियां जो एकदम लुप्त होने के कगार पर, क्या लुप्त हो चुकी हैं। यहां आपको देखने से लग भी नहीं रहा होगा कि यहां पर कुछ रहा होगा, बस एक टीला दिखाई दे रहा है। सामने आपने देखा होगा एक टीला दिखाई दे रहा होगा, फिर एक बार मैं कहूंगा जरा एक बार उसको आप दिखा दीजिए, आपको एक टीला भर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये अभी सरोवर है तो पुराना, लेकिन इसको जल्दी ही नवनिर्माण भी किया गया है, देखा जा रहा है। तो राजभर समाज का जो इतिहास है, वो हम चाहते हैं, हमारी सोच है। शैलेश जी, हाँ, क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इन खंडहारों से जो आपका इतिहास विलुप्त हो गया है, जो भारत के इतिहासकार हुए कांग्रेसी या वामपंथी, ये विदेशी के चाटुकार या चरण चुंबन में रहे। बिल्कुल सही। जो राजभर समाज के इतिहास को छुपाए रहे, लेकिन माँ चलते बात, माँ धरती अपने गर्भ में ये इतिहास को, साक्ष्य को, सबूत को समेटे हुए है, सुरक्षित किए हुए है। इससे साबित हो रहा है कि राजभर समाज का हर जगह राज्य पाट रहा और शासन रहा, और सभी लोग, पूरे भारत के सभी लोग, इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा और पूरा भारत अधीन रहा। तो हम समाज के लोगों से ही आग्रह करेंगे कि आप लोग आज शक्ति माँ समय जी का और भगवान शिव जी का, सनातन संस्कृत का और अपनाते हुए उनकी पूजा पाठ आराधना करें, क्योंकि माँ समय जी, भगवान शिव नाराज हुए, इसलिए इनका राज्य पाठ चला गया। और जब तक इन लोग उनके धर्म काज में रहे, इनकी सेवा सत्कार में रहे, तब तक राजभर समाज का शासन रहा। तो आने वाले समय में आप लोग इनकी पूजा पाठ करते हुए, धूप अगरबत्ती और आरती करते हुए, के मंत्रोच्चारण करते हुए माँ समय जी का और भगवान शिव का, और पढ़ाई लिखाई, कर्म और किताब से जो है जुड़ जाएं और इतिहास को संरक्षित करें, जिससे आने वाले समय में पुनः राजभर समाज अपने पुराने स्थिति में चरणोट कर पाए। क्योंकि ये पहिया है, तो जो नीचे वाली तिल्ली है ऊपर आएगा, ऊपर वाली नीचे आएगा। मतलब तो ये कहने का मतलब ये है कि इतिहास को दोहराता है। इतिहास को जानना जरूरी है, समाज को जानना जरूरी है। इस समाज से संबंधित जितने भी हमारे राजा महाराजा सरदार हुए, उन सभी के इतिहास को खंगाल कर नई जनरेशन को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अब जो इनके परिवारजन हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, और वो लोग अपने परिवार के सदस्यों को, नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को लोग इसके बारे में अवगत कराएं और इतिहास के बारे में ज्यादा रिसर्च करें, इतिहास के बारे में उससे सीख लें, और इतिहास को दोहराता है। आज नहीं तो कल निश्चित है राजभर समाज का पुनः यह गौरव दिन आएगा, गौरव सम्मान प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब के साथ दर्शकों का अभिवादन करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं शैलेश जी का जो है बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़ा समय निकाला और इसके बारे में जो जानकारी थी थोड़ी बहुत उन्होंने हम लोगों को उपलब्ध कराया। और मैं जय हो साहब जी चैनल के माध्यम से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।